आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। ये डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। खवातीन के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपये की तखफीफ की गई है। उन्होंने कहा कि इससे खवातीन की जिंदगी आसान होगी। वज़ीर आज़म मोदी ने इसकी इत्तला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपये की कमी पर एनपीसी के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सूले ने कहा, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, वो पिछले 9 सालों से इख्तिदार में हैं। उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। वहीं सुप्रिया सूले के बयान पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सुप्रिया सूले को इसका खैर मकदम करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो खुद शायद कभी किचन में नहीं गई। I am not surprised at all. Look at the timing. Last 4 years, they have been in power for the last 9 years. Why didn't they think of this earlier? Why just when election is 10 days? I mean, it will probably be announced in the next 5 or 6 days, is what I hear in the media. So, ये और एक जुमला है भैया. It's all political. It's not from the heart at all. Financial burden अगर करना, if he wanted to reduce it, they should have reduced it by half. In our government, the cylinder was 430 rupees. Why don't they match it to 400 rupees? उनको तो स्वागत करना चाहिए, पर वो शायद किचन में कभी खुद नहीं गई ना। सर, उनका कहना है नहीं, उनको तो किचन में जाते नहीं है सुप्रिया जी। उनसे मैं भी उनको डायरेक्टली पूछूंगा, भाई उनकी सरकार उस समय इंटरनेशनल प्राइस क्या थी, पूछिए सुप्रिया जी सब। वज़ीर आज़म मोदी ने जुमे को खवातीन के आलमी दिन के मौके पर कई नौजवान शख्सियात को कौमी तख्लीक़कारों के एवार्ड से नवाजा। भारत मंडपम में मुनक़िद प्रोग्राम में पीएम मोदी ने कहानीकार जया किशोरी से लेकर लोक गुलकारों मैथिली ठाकुर और आरजे रौनक तक कई नौजवान शख्सियात को एजाज़ से नवाजा। ये एवार्ड 20 से ज़्यादा ज़िमरों में दिए गए हैं। सब सपने जैसा लग रहा है कि घर में बैठे बैठे वीडियोस बनाते हैं और उस वीडियोस के लिए यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद क्रिएटर्स को बुला करके, और मुझे कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मिला, जो कि सोची नहीं थी कभी। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत नर्वसनेस भी है और एक अलग जिम्मेदारी भी है कि मुझे और अच्छा करना है। मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है। और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर, और सबसे बड़ी बात क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। आपने भी रेडियो को पॉपुलर कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर जब मैं रेडियो में प्रोग्राम करता हूं और लोगों से रेडियो के बारे में बात करता हूं, और मुझे अच्छे से याद है जब मन की बात प्रोग्राम शुरू होने वाला था, तब हमने यही कहा था कि हमारी इंडस्ट्री में और एक व्यक्ति आ रहे हैं। हमने इतने सालों से काम किया, लेकिन शायद वो फर्स्ट डे से ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, आज आपकी दिल्ली लोकसभा मुहिम शुरू हो रही है। हमारा लॉन्च का नारा है, पार्लियामेंट में भी केजरीवाल तभी दिल्ली खुशहाल होगा। जब भी मैं कुछ अच्छा करूंगा तो क्यों करूंगा। मरकज़ी हुकूमत और एलजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वो दिल्ली के 2 करोड़ आवाम से नफरत करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक से ज़्यादा बार एक आम आदमी को वज़ीर आला बनाने की जुर्रत की है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का लोकसभा कैंपेन लॉन्च हो रहा है। हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आपने हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। आज मैं जहां पे हूं आप ही की वजह से हूं। तो जो कुछ भी कर रहा हूं ये मेरा फर्ज है। हर दिल्ली वाले के परिवार को मैं किस तरह से मदद करूं, किस तरह से उनके परिवार की मुश्किलों को दूर करूं, ये मेरी कोशिश है। लेकिन जब मैं ये काम कर रहा था तो ये बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जरूरत की कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। गोरखपुर में कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट के इफ्तिताह और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा, फिजूल खर्ची को दौलत में कैसे तब्दील किया जाए और अन्नदाता किसानों की आमदनी में कई गुना इजाफा करने के लिए क्या किया जाए, ये पौधा उसकी एक मिसाल है।
शिवरात्रि का अब मरीख का मतलब मरीख है और उसके लिए हम आज यहाँ मौजूद हैं। ये दक्षांचल की सनअतकारी का आगाज है। वेस्ट को वेल्थ में कैसे बदलना है और अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए क्या करना है, यह प्लांट उसका एक उदाहरण है। यानी आम के आम और गुठली के दाम अब मंगल ही मंगल होना है, अच्छा ही अच्छा होना है, और उसी अच्छा के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह दक्षिणांचल के औद्योगिकीकरण की शुरुआत है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने गुजरात के गोधरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा, आज 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी हम इन नौकरियों को पुर करेंगे, वो आपको देंगे। हम एक नया कानून बनाएंगे। अप्रेंटिसशिप लॉ, हम किसी भी ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर तालिब इल्म को अप्रेंटिसशिप का हक देने जा रहे हैं। 1 साल की तरबियत और मुलाजिमत उनका हक है। 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो आज खाली पड़ी हुई हैं। 30 लाख, जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो 30 लाख नौकरियां हम भर के आपको दे देंगे। हमने एक नया कानून बनाएंगे, अप्रेंटिसशिप का कानून। जो भी कॉलेज का ग्रेजुएट होगा, डिप्लोमा होल्डर होगा, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आएगा, चाहे वो कोई भी हो हिंदुस्तान में, उनको हम अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। मतलब 1 साल के लिए उनको गारंटी करके पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में 1 साल की ट्रेनिंग और नौकरी गारंटी करके उनका अधिकार बनता है। 1 साल के अंदर उनके जेब में 1 लाख रुपए हम डाल देंगे। राजस्थान के कोटा में आज शिव यात्रा के दौरान इंतहाई अंदोहनाक हादसा पेश आया। शिव यात्रा के दौरान तकरीबन 14 बच्चे बिजली करंट में झुलस गए हैं, जिनमें से 2 की हालत संगीन बताई जा रही है। कोटा में महाशिवरात्रि के मौके पर यह शिव यात्रा निकाली गई थी, जिसमें बिजली करंट ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। जय हादसा पर मौजूद लोगों ने जख्मी बच्चों को फौरन अस्पताल में दाखिल कराया, जहां डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। कोटा की एसपी अमृता दोहाना ने इस हवाले से कहा कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, इसकी पूरी जांच की जाएगी। वहीं राजस्थान के वजीर हीरालाल नागर ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है। बिल्कुल बहुत ही दुखद हादसा है ये। आज ये 12 साढ़े 12 बजे के पास की घटना है। जो कुछ ये काली बस्ती के जो कुछ लोग हैं, परिवार है, वो कलश में पानी भरने के लिए इकट्ठे हुए थे। उसमें कुछ 20-25 बच्चे थे, कुछ महिलाएं और पुरुष शामिल थे। एक बच्चे के हाथ में काफ़ी 20-22 फुट का जो लोहे का पाइप होता है, काफ़ी लंबा था, जो कि हाई टेंशन वायर जो वहाँ से ऊपर से गुजर रही थी उससे टकरा गया, जिससे वो झुलस गया। और फिर उसको बचाने के लिए सब बच्चे जब इकट्ठे हुए और बचाने की मुहिम में वो बच्चे भी झुलस गए हैं। प्राथमिकता पर उनको उपचार दिया जा रहा है यहाँ पर MBS हॉस्पिटल में। देखिए, बहुत दुखदायी घटना है और बहुत ही छोटे छोटे बच्चे इसमें जो हादसा हुआ है उसमें शामिल हैं और उम्मीद भी नहीं की सकती। बहुत ही उनको देख करके ऐसा लगता है कि कोई 5-6 साल से 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे हैं। तो एकदम कैसे उत्साह में वो जो जुलूस में थे, कोई हो सकता है किसी के हाथ में लंबा पाइप झंडा रहा होगा, जिसके टच होने से ये घटना हुई है। कौमी राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके से एक वीडियो मंजर-ए-आम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिस एहलकार सड़क के किनारे नमाज अदा करने वाले शख्स को हटाने के लिए उसके साथ तौहीन-आमेज सलूक कर रहा है। ये पुलिस वाला उसे लात मारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस लीडर इस वाकये को लेकर बीजेपी पर हमला आवर हो गए हैं। कांग्रेस के MP इमरान प्रताप गढ़ी ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करके दिल्ली पुलिस के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। सिचुएशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो गई है और हम लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके ये मैसेज हमने सबको पहुंचाया है कि जो इलाके की कानून व्यवस्था है और जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है। और अब काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं, ट्रैफिक भी खुल चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 की मनसूखी पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए तनकीद करने वाले एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा कि हर शहरी को हुकूमत के किसी भी फैसले पर तनकीद करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से मुतालिक बॉम्बे हाई कोर्ट के हुक्म को मनसूख कर दिया। अदालत उस्मा ने प्रोफेसर जावेद अहमद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 153A फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को सुबुतसार करने के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द कर दिया है। वहीं अदालत ने कहा कि अगर हिंदुस्तान का कोई शहरी 14 अगस्त को पाकिस्तान के शहरियों को मुबारकबाद देता है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा है कि गजा में 30,000 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं। लोग खुराक, पानी और अद्वियात से महरूम हैं। इसराइल को गजा में मज़ीद इमदाद की इजाज़त देनी चाहिए। इंसानी बुनियादों पर इमदाद दूसरी तरजीह नहीं हो सकती है। All previous wars in Gaza combined, more than 30,000 Palestinians have been killed, most of whom are not Hamas. Thousands and thousands of innocents, women and children, girls and boys, also orphaned. Nearly 2 million more Palestinians under bombardment or displacement. Homes destroyed, neighborhoods in rubble, cities in ruin. Families without food, water, medicine. It's heartbreaking. The United States has been leading international efforts to get more humanitarian assistance to Gaza. Tonight, I'm directing the U.S. military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza. फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।